पकड़ के रखना धनीमनी। गुरुजी। ठीक से पकड़ के रखना। जी गुरुजी। क्या हमारे सभी सैनिक वृक्षों पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं? जी मंत्रीवर, आप निश्चिंत रहिए। सतर्क रहना। गुरुवर। जी महाराज। कहाँ तक पहुँचे, आ जाइए। महाराज जितना ऊंचा संभव है उतना ऊंचा पहुंच गए महाराज। ये ऊंचाई अत्यधिक अधिक है महाराज। हम इससे अधिक और ऊंचा पहुंच नहीं पाएंगे। हम यहीं बैठकर आपकी रक्षा करेंगे महाराज, और यहीं बैठकर अपना अनुष्ठान भी कर लेंगे। जी गुरुवर, जैसा आप उचित समझे। अपनी चिंता कीजिए आप। हाँ। मनी, अंततः इस बुड्ढे ने इस वन में सबसे सुरक्षित स्थान ढूंढ ही लिया। मचान के इस भाग पर तो पूरी तरीके से पत्तियां ही पत्तियां हैं, जिस पर नरभक्षी बाघ की तो दृष्टि पड़ ही नहीं पाएगी। सत्य है ना, हम इस बुड्ढे से चिपक जाएंगे और हम भी बच जाएंगे। ये चंट है तो हम सवा चंट है। चल 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 चल। आराम से पकड़ना मनी, पकड़ना। हाँ, मेरी जान तेरे हवाले। अरे क्या कर रहे हो? गुरुजी, शिष्यों का स्थान तो गुरुजी के चरणों में ही होता है। हम तो यहीं रहेंगे आपके समीप। हम आपके चरणों में आ रहे हैं गुरुजी। अरे मूर्ख, ये ऊपर हमारे सर पर कहाँ चढ़े आ रहे हो? अरे अरे छोड़ो। अरे मूर्ख, अरे छोड़। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। बाघ आ जाएगा। अरे महाराज, सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो चुकी हैं। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। मंत्रीवर, आप हमारे साथ यहाँ ऊपर मचान पे नहीं आएंगे। नहीं महाराज, ये मचांग आपके शरीर के हिसाब से बनाया गया है, हमारे शरीर के हिसाब से नहीं। पर आप निश्चिंत रहिए महाराज, संध्या काल हम शुभ समाचार सुनने अवश्य आएंगे। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। चलिए चलिए चल चल। अरे महामंत्री तिमारुसु अच्छे प्रबंधक नहीं है। उन्होंने हमारे लिए हाथियों की व्यवस्था ही नहीं की। अब देखो ना, वन में हमें पदयात्रा करनी पड़ रही है। तो ये तो अच्छा हुआ ना, वन में पदयात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। हमें तो यहाँ नाचता हुआ मोर दिख जाए, बस आनंद ही आ जाए। और हमें बाघ। आप दोनों ये चलते ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपको नलभक्षी बाघ ना दिखे। ऐसा बाघ दिखे तो मोर के नृत्य का आनंद उठा लो, ठीक है ना? भोर से दोपहर हो गई, परंतु ये बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक आया नहीं है। महाराज, लगता है बाघ को भली भांति विदित हो गया है कि अत्यंत महाबली शूरवीर महापराक्रमी महाराज कृष्णदेव राय उसका वध करने की प्रतीक्षा में है। गुरुवर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला बाघ को ये बात कैसे पता? महाराज, आपका प्रताप ही ऐसा है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बाघ नहीं आने वाला है, हमारा यहाँ मचान पे आना व्यर्थ हो गया? आएगा महाराज, आएगा, अवश्य आएगा। आप चिंतित मत होइए। हम अपने मंत्रों की शक्ति से उसे आकर्षित कर अपनी ओर आने का आवाहन करते हैं। हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं महाराज। जी गुरुवर। यहाँ प्राण संकट में और बुड्ढे को नौटंकी सोच रही है। बाघ की ध्वनि तो तेज होती जा रही है। लगता है बाघ आसपास ही है। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। वहाँ मैं नहीं हूँ जो तुम्हारी लाठी देख के डर जाऊंगा। वो बाघ है, बाघ, नरभक्षी बाघ। रुको, बढ़िया ही आगे बढ़ने वाली। मनी, ये सुन रहा है खड़ाटे। अरे बुड्ढा मंत्र पढ़ते पढ़ते सो गया। चल जगा देते। ना 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 ना, ना। जगाना नहीं, इसे खराटे लेने दे। हो सकता है खराटे लेते लेते ये मचान से नीचे गिर जाए और बुड्ढा टपक जाए। ये तो वानरों की ध्वनि है, अर्थात बाघ के आने का संकेत।
अरे हमारा मैच छोड़ो, अरे हम गिर जाएंगे, अरे हम गिर जाएंगे। अरे बाकी पूछ। भागो। अरे अरे गुरु माता चलिए। पंडित रामाकृष्ण, बेचारा बाघ हमारे प्रभु के दर्शन के इच्छुक है, परंतु उसे तो ज्ञात ही नहीं कि प्रभु तो महाराज के साथ हैं। चलिए पंडित रामाकृष्ण उसे बता देते हैं। क्या सूचित कर देते हैं? यदि आप बाघ को सूचित करने जाएंगे ना तो आपको स्वर्ग की ओर प्रेषित कर देगा। चलिए भागे। परंतु उसको बताना देखिए ये प्रसंग गुरुवर और बाघ के मध्य है, आप इसके मध्य मत आइए। हाँ चलिए चलिए। नहीं नहीं नहीं, प्राण संकट में गुरु माता, चलिए भागे। अरे भागे। अरे हमारा आज, अरे मरी मरी। गुरुवर गुरुवर हिलना मत कीजिए। हमारी टांग बाघ की गर्जना सुनाई दे रही है परंतु बाघ कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहा है गुरुवर। अरे मर गए, मर गए। गुरुवर धीरे धीरे धीरे। उठिए गुरुवर, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, है भी और नहीं भी। वो हम मचान से गिर पड़े। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम बाघ का वध करने के लिए मचान से कूद पड़े। गुरुवर, हम अपना तीर कमान लिए तत्पर खड़े थे। आपको अपने प्राणों को संकट में डालने की क्या आवश्यकता थी? नाना महाराज, नाना, हम नहीं चाहते थे कि हमारे रहते कमान पर तीर चढ़ाने का कष्ट आपके हाथों को करना पड़े। हम तो उस बाघ का वध करते थे, भाग्य हमसे डर के। महाराज हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान, भगवान, चुप गया, चुप गया। क्या है महाराज? ये देखिए रक्त के निशान। वो बाघ घायल तो अवश्य हुआ है और घायल बाघ पलटकर वार भी कर सकता है। हे भगवान! गुरुवार, आप निश्चिंत रहिए। अब की बार यदि वो वापस आया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आइए प्रस्थान करते हैं। हमारा भी यही मत है कि हमें प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे अरे हमें फंस गए, हमें फंस गए। यहीं से निकल जाइए भगवान! अरे हमारी कमर। महाराज, महाराज आप लौट आए महाराज। सैनिकों, अरे क्या हुआ? क्या? सैनिक
महारानी महारानी जी महारानी महारानी जी महाराज हमारे पीछे नरभक्षी बाघ पड़ा है महाराज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सभी अपने अपने शिविर में जाइए, जाइए भीतर जाइए। आप हम भी चलते हैं महाराज। आप रुकिए गुरुवार। अरे अरे जल्दी आइए महाराज। क्या हुआ? बाघ 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 कहाँ है बाघ? वहाँ उधर उधर वहाँ। पंडित रामकृष्ण, वो बाघ नहीं है, हवा से झाड़ियाँ हिल रही हैं। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। हम सबने उस बाघ को देखा था। शांत हो जाइए आप। गुरु माता, आप कृपया अपने शिविर में जाइए। महाराज आप चाहे तो आप यहीं रुकिए गुरुवार। हे भगवान, आप चाहे तो महारानी जी से पूछ सकते हैं महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये कैसे संभव है? बाघ को हमने देखा था वहाँ मचान के ऊपर, हमने स्वयं उसे बाण मारा है। परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, बाघ तो वन में था। हम सबने उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा था। इसका तात्पर्य यह है कि बाघ एक नहीं, दो है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? लखन्ना के कहने के अनुसार वो एक ही बाघ था, तो दूसरा कहाँ से प्रकट हो गया? महाराज, ये भी तो संभव हो सकता है कि कोई दूसरा बाघ किसी अन्य रास्ते से वन में प्रवेश कर गया हो। महाराज, हमारा सामना जिस बाघ से है वो एक नरभक्षी है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं पंडित? महाराज, आपको स्मरण है लखन्ना ने क्या कहा था कि उस बाघ के प्रकट होने के पूर्व एक विचित्र सा आदि मानव दृष्टिगत होता है। मैंने उसी विचित्र आदि मानव को स्वयं अपनी आंखों से देखा है महाराज। झाड़ी महाराज। शांत शांत गुरुवर, गुरुवर आप जाइए अपने शिविर में जाइए। धन्यवाद जी। पंडित रामकृष्ण, आप ये कहना चाहते हैं कि भेष बदलने वाले शैतान की जो कहानियां फैल रही हैं, वो केवल कहानियां नहीं है, सत्य है। अर्थात है कोई ऐसा अमानवीय प्राणी जो बाघ का रूप धारण कर लेता है। नहीं महाराज, ये तो संभव नहीं, परंतु हाँ, उस नरभक्षी बाघ और उस अमानवीय आदि मानव में कुछ ना कुछ संबंध तो अवश्य है। मैं आपको उस स्थल तक लेकर जा सकता हूँ जहाँ हमने उस आदि मानव को देखा था। वहां नहीं पंडित रामकृष्ण, अब तक तो वो आदि मानव या बाघ जो भी होगा वो प्रस्थान कर चुका होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम कल पुनः मचान पर जाएंगे। अभी आप लोग विश्राम कीजिए, हम भी करते हैं। जी, जो आज्ञा महाराज। आप सब चौकन्ने रहिए। पंडित रामकृष्ण जी, आप भी विश्राम कीजिए। जी। अम्मा, वरुणमाला, आप सुन रही हैं ना? हमारी कमर पर लेप लगा दीजिए, घोर पीड़ा हो रही है। गुरुजी, यदि आप कहें तो हम आपके पीठ पे लेप लगा दें गुरुजी। अरे चुप रहो मूर्खो, सुबह की मार भूल गए संबंध। वरुणमाला, जी स्वामी। ये क्या है? लेप लगाने को कहा है, आग लगाने को नहीं कहा। रात्रि हो गई है, हम चंद्रमा को अग्नि चढ़ाकर आते हैं। चंद्रमा को अग्नि का क्या प्रयोजन है? स्वामी, सूर्य देवता को हम जल अर्पित करते हैं क्योंकि वह उष्ण होता है। इसी प्रयोजन से हम चंद्रमा को ये अग्नि अर्पित करते हैं क्योंकि वह शीतल है। ए भगवान, ये गर्जना कहाँ से आई? स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि नरभक्षी बाघ आपके दर्शन प्राप्त करने को ही उपस्थित हुआ है। हम अभी इसे आमंत्रित कर लेते हैं, कहीं त्रुटिवश किसी और के शिविर में ना चला जाए। ए भगवान, ये कौन से जन्मों का दंड है ये वरुण? स्वामी, आज आप इस नरभक्षी बाघ के सभी पापों को हर लीजिए। हमारा आदेश है, जाइए, शीघ्र जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे भगवान, एक तो वो गर्जना और ये मुसीबत। भगवान। गुरुजी, अब हम चलते हैं। रुको,
उचित होगा कि तुम दोनों यही रहो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बैठ जा हमारे समक्ष बैठो। महाराज, महाराज, आप जिस बाघ का वध करने के लिए मचान पर चढ़कर बैठे थे, प्रतीत होता है वो शिविर में आ गया। अरे कम से कम पहले ही सूचना दे देता कि वो रात्रि में यही आने वाला है, तो महाराज दिन भर मचान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने का कष्ट तो नहीं करते। महाराज जाइए ना, जाइए, वध कीजिए। हम सूर्यास्त के पश्चात किसी भी प्राणी का वध नहीं करते हैं। यदि ये प्रातःकाल तक प्रतीक्षा करता है तो हम इसका वध अवश्य कर देंगे, परंतु अभी हम विश्राम कर रहे हैं। महाराज! क्या सभी को निद्रा से उठा लो? इतनी कठिनाई से तो सब सोए हैं। किसी को शांति पूर्वक सोने मत देना। मुझे अम्मा के समीप सोना है। अम्मा ने मना किया है। सोने दो ना। आप चाहते हैं अम्मा को उठाएं? जाता हूँ। जाता हूँ। प्रतीत होता है नरभक्षी बाघ भाग गया। हाँ, सही कह रहे हो। भीतर ही रहता हूँ। यहाँ अम्मा है। अम्मा से तो भगवान भी डरते हैं। ये बाघ क्या है? हाँ। अम्मा, तुम सोई नहीं? बाहर किस प्रयोजन से गई थी? क्या 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 ये क्या है? किसे बुला रही हो और इतनी डरी हुई क्यों? मुझे भी डराओ, मुझे भी बताओ। अम्मा कह रही है कि उन्होंने बाहर आदि मानव को देखा। अच्छा, आदि मानव। अम्मा ने उसे लाठी दिखाकर भगा दिया। क्या अम्मा कुछ भी? आदि मानव को भगा दिया? अरे आदि मानव कोई बिल्ली का बच्चा है जो तुम्हारा डंडा देकर भाग जाएगा? सो जाओ, कोई आदि मानव नहीं होता।
शुभ रात्रि, सो जाओ सो जाओ। आदि मानव, अम्मा कहीं सत्य तो नहीं कह रही? अगर ऐसा है तो कहीं वो आदि मानव अम्मा से बदला लेने तो नहीं आ जाएगा ना? हेमा काली, रक्षा करना।